चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी को पुनः इस संध्या कालीन में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे कल की भांति आज फिर जोड़ने की मैं कोशिश करता हूं। अभी स्टार्टिंग है हम लोग का, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इस उतार चढ़ाव में हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। चलिए, कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। अचानक आपके मन में सवाल आता होगा कल का वीडियो देखने के बाद कि कहाँ से अचानक सर आ गए ऑनलाइन आज, पहले तो कभी आते नहीं थे। और सोनम वांगचुक तो 3 इडियट तो लद्दाख करके चले गए, मामला क्या था समझाया नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं 2019 की ओर और समझने की कोशिश करेंगे क्या मामला था 2019 में। अगर आपको याद हो और अगर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप घटनाओं से जुड़ते हो तो 2019 की घटना आपको याद होगी। भारतीय संविधान के धारा 370 जो जम्मू कश्मीर के प्राप्त थे, धारा 370 और 35A, जिसे 2019 में शायद 4 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था। क्या प्रावधान थे धारा 370 का, क्या प्रावधान थे 35A का, इसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर रख लेंगे। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इस पे समझने की कि आखिर हुआ क्या था। जम्मू कश्मीर जब संयुक्त रूप से लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ था, ऐसे में लद्दाख क्षेत्र के जो प्रवर्तक थे, उस क्षेत्र के जो नेता थे सोनम वांगचुक, उनका कहना था कि टोटल बजट जो जम्मू कश्मीर को मिलता है, उस बजट का मात्र 2% बजट लद्दाख के विकास में जाता है। और इसी को लेकर के केंद्र सरकार से मांग की गई थी कि लद्दाख को एक अलग स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, राज्य का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन वो अभी स्वीकार नहीं हो सकी है। उसी के क्रम में अभी आंदोलन चल रहे हैं जिसका नेतृत्व सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया है और उन्हें गिरफ्तार भी कर ली गई है। क्या मांग थी सोनम वांगचुक की, आज इस पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सोनम वांगचुक का मांग है कि लद्दाख को अनुसूची 6 में शामिल कर दिया जाए। आप लोगों को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि अनुसूची 6 है क्या। उससे पहले जो बच्चे हैं उन्हें मैं क्लियर कर दूं अनुसूची है क्या। जब भारतीय संविधान बनी थी, बनकर जब तैयार हुई थी, जब लागू हुई थी, उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 20 भाग और 14 भाषाएं होती थी, 8 अनुसूचियां होती थी। 8 अनुसूचियों से अब बढ़ा करके 12 अनुसूची कर दी गई है। उस 12 अनुसूची में क्या क्या है कंटेंट, उस पर हम लोग एक अलग से बात करेंगे बना करके। लेकिन बात है सिर्फ 6ठा अनुसूची का। 6ठा अनुसूची में भारत के अभी तक मात्र 4 ही राज्य शामिल है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। कहा जाता है कि यह 6th शेड्यूल जो है में शामिल करने के बाद किसी भी राज्य का जो क्षेत्र शामिल कर दिया जाता है। अच्छा, मैं एक और बात क्लियर कर देता हूं कि आप ऐसा नहीं सोचे कि असम की बात कर दिए, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की बात कर दिए तो उसके पूरे क्षेत्र को नहीं शामिल किया गया है। इस चारों राज्य को मिलाकर के मात्र 10 जिला को ही शामिल किया गया है। और कहा जाता है कि जिस क्षेत्र को 6ठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है, वहां एक स्वायत्त परिषद की गठन होती है, जिसमें कभी भी स्टेट के द्वारा, वहां के राज्य के द्वारा छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई भी परिवर्तन करने के लिए आपको केंद्र सरकार से, लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास कराने के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन के साथ ही उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्या थी मांग? पहली मांग आपने सुना कि लद्दाख के बारे में कहा गया कि उसे स्टेटहुड, मतलब उसको 6ठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने कहा कि 6ठी अनुसूची में शामिल करने की पहली पात्रता यह है कि उसे राज्य होना चाहिए। कोई भी केंद्र शासित प्रदेश को 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। फिर सोनम वांगचुक की तरफ से या फिर लद्दाख की तरफ से मांग गई तो फिर लद्दाख को राज्य का दर्जा दे दिया जाए। केंद्र सरकार का फिर जवाब आता है कि नहीं, लद्दाख एक अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर केंद्र का प्राधिकरण होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही उसे स्वायत्त दे दी जाएगी, जैसे ही उसे स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा, वहां पे अन्य अंतर्राष्ट्रीय खतरा उसके लिए दिखाई पड़ने लगेंगे और आशंका ऐसा हो सकता है कि कुछ घटना घट सकती है वहां पे। इसके लिए सरकार तैयार नहीं है। 2 बातें, पहला क्या, 6ठी अनुसूची में शामिल करना, दूसरा लद्दाख को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा देना। तीसरी मांग क्या थी? तीसरी मांग जो थी कि लद्दाख के लिए लोकसभा में 2 सीटों की बात की गई थी और अभी तक उन्हें मात्र 1 सीट मिली है। उनकी मांग है कि लद्दाख में लोकसभा के लिए 2 सीट दिया जाए। सरकार इसको स्वीकार कर रही है कि हम 2 सीट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चौथी मांग थी कि
लद्दाख में एक कमीशन बनाया जाए जो सरकारी नियुक्तियों में वहां के लोगों को डोमिसाइल जल जंगल जमीन के आधार पे आरक्षण देने की बात करें। वहां के लिए एक आयोग बनाया जाए, जैसे मान लीजिए बिहार में बिहार एसएससी है, बीपीएससी है, हर राज्य में अपना कमीशन से सिविल सर्विस के लिए बने हुए हैं, कर्मचारी के लिए बने हुए हैं। उनकी मांग थी केंद्र सरकार के द्वारा लद्दाख और वहां के प्रदर्शनकारियों की जो मांग थी 4, उस 4 में से 2 मांग को स्वीकार कर ली जा रही थी। 2 मांग कौन सी स्वीकार कर ली गई? पहला, जिसमें कहा गया कि लोकसभा की सीट यहां 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया जाए, केंद्र सरकार इसके लिए तैयार थी। दूसरा मांग क्या था कि यहां पे एक कमीशन का गठन किया जाए जो गवर्नमेंट जॉब में डोमिसाइल के आधार पर यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी दे और एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक आयोग काम करे। दोनों चीज स्वीकार कर ली गई थी। हालांकि चारों मांग को लेकर के, लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा को लेकर के, 6ठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर के हिंसा बड़े पैमाने पर भड़की और उसके बाद सोनम वांगचुक को अब तो आरोप है कि हेवियस कॉर्पस से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें जवाब आया कि नहीं, हैवियर कॉर्पस नहीं बल्कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के माध्यम से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है और हैवियस कॉर्पस क्या है। ठीक है, अभी जिस प्रकार से आगे अपडेट आएंगे हम लोग इस पर बात करेंगे। हम इस वीडियो को बनाने का मेरा सीधा सीधा मकसद है कि आप देश की होने वाली गतिविधियों को समझें, जागरूक हों, जानें और देश की घटनाओं के साथ जुड़े। बस ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर खोले और आप वहां से चेहरा देख करके उठ गए कि क्या तो समझ में नहीं आ रहा। मैं क्लियर कर दूं कि आप हर एक पहलू को समझेंगे, लगातार जुड़े रहें और प्रमोट भी करें, सपोर्ट भी करें, वीडियो शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।